गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने कल समाज की विशेषताओं के विषय में अध्ययन किया था, अब आगे हम समाज के निर्णायक तत्वों के विषय में अध्ययन करेंगे। समाज का अर्थ जान लेने के पश्चात इसके निर्णायक तत्वों तथा सामाजिक आवश्यकता का पता होना अनिवार्य है। ये निर्णायक तत्व प्रत्येक समाज में, चाहे वह पशु समाज हो या मानव समाज हो, सब में पाए जाते हैं। किंग्सले डेविस ने समाज की प्राथमिक आवश्यकताओं को 4 श्रेणियों में बांटा है। नंबर 1, जनसंख्या। जनसंख्या के अंतर्गत वे आवश्यकताएं हैं जिनका संबंध समाज के व्यक्तियों से है, जिन्हें भौतिक जीव रचना के रूप में देखा जा सकता है। नंबर 2, विशेषीकरण। विशेषीकरण के अंतर्गत वे आवश्यकताएं आती हैं जिनका संबंध विभिन्न व्यक्तियों के बीच कार्य विभाजन से होता है। नंबर 3, संगठन। संगठन के अंतर्गत वे आवश्यकताएं आती हैं जिनका संबंध समाज के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के बीच पारस्परिक सद्भावना से होता है। नंबर 4, निरंतरता। निरंतरता के अंतर्गत वे आवश्यकताएं आती हैं जो पीढ़ियों के द्वारा समाज के संगठन से संबंधित होती है। इन चारों आवश्यकताओं के अतिरिक्त डेविस ने समाज की आवश्यकताओं पर निम्न प्रकार से प्रकाश डाला है। इन चारों आवश्यकताओं के अतिरिक्त और भी डेविस ने 4 आवश्यकताएं समझाई हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, जनसंख्या का प्रतिपालन। जनसंख्या के प्रतिपालन के अंतर्गत पहला हमारा पॉइंट आता है पोषण का प्रबंध। जनसंख्या के साथ बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए हमें पालन पोषण की आवश्यकता होती है, यानी कि जनसंख्या के सदस्यों में उचित पालन पोषण की आवश्यकता का होना अनिवार्य है, जो उन्हें भोजन के द्वारा उनके जीवन संबंधी सुरक्षा को प्रदान करती हैं। नंबर 2, क्षति के विरुद्ध संरक्षण। जनसंख्या को बनाए रखने के लिए क्षति अर्थात हमें दुर्घटना संबंधी सुरक्षा प्रदान करने के लिए समाज का दूसरा कार्य करना होगा। बाढ़, महामारी, अकाल इत्यादि ऐसी दुर्घटनाएं हैं जिसके कारण संपूर्ण अस्तित्व नष्ट हो जाता है, समाज नष्ट हो जाता है और मानव प्रजाति का भी संपूर्ण अस्तित्व नष्ट ही हो जाता है। इसके विरुद्ध समाज ने अनेक सुरक्षाएं प्रदान करना, जितनी भी क्षति संबंधी महामारी, अकाल, बाढ़ इत्यादि दुर्घटनाएं होती हैं, इनको दूर करने के लिए हमें इस प्रकार की सुरक्षाओं को अपनाना होगा। नंबर 3, प्रजनन अर्थात नए जीवों का पुनरुत्थान। प्रजनन संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, नवीन प्रजातियों की उत्पत्ति समाज की जनसंख्या को बनाए रखने में सहायक होती है। यदि उत्पत्ति नहीं होगी तो केवल सदस्यों के बढ़ते रहेंगे, इससे समाज भी समाप्त हो जाएगा और नवीन प्रणालियां की उत्पत्तियां नहीं होगी, क्योंकि जब समाज में नवीन व्यक्तियों का जन्म नहीं होगा तो हमारा समाज आगे नहीं चल पाएगा और जो सदस्य समाज में है वो मरते ही चले जाएंगे। नंबर 3, जनसंख्या के बीच में कार्यों का विभाजन। इसके साथ जनसंख्या के बीच में कार्य के विभाजन के साथ साथ हमें जनसंख्या संबंधी जितने भी कार्य होते हैं उन्हें पूर्ण करना चाहिए। नंबर 3, समूह संगठन। समूह संगठन के अंतर्गत समाज के सदस्यों के मध्य एकता की भावना का होना अनिवार्य है। इसके आधार पर प्राणियों में अंतःक्रिया होती है। भावनाओं के विकास के फलस्वरूप सहयोगात्मक, असहयोगात्मक भावनाएं विकसित होती हैं। समूह, सहिष्णुता, सहयोग ये सभी से आशा की जाती है। भेदभाव, असहयोग, असहिष्णुता को जन्म देने वाली होती है।
नंबर 1 समूह संगठन के अंतर्गत पहला नंबर है सदस्यों के बीच संपर्क की प्रेरणा। जितने भी सदस्य समाज में होते हैं उनसे प्रत्येक से संपर्क बनाए रखना और उनसे कुछ न कुछ सीखते रहना। नंबर 2 पारस्परिक सहिष्णुता की प्रेरणा तथा बाह्य तत्वों का प्रतिरोध। पारस्परिक सहिष्णुता के साथ साथ हमें बाहरी तत्वों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। जैसा कि हम समाज में रहते हैं तो उससे संबंधी जितने भी तत्व होते हैं उन संबंधी ज्ञान का होना हमारे लिए आवश्यक है। नंबर 4 सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता। इन सामाजिक आवश्यकताओं या निर्णायक तत्वों की संक्षिप्त व्याख्या को इस प्रकार से कर सकते हैं। जनसंख्या को बनाए रखना। जनसंख्या को बनाए रखने के लिए इनकी आवश्यकता की पूर्ति का निर्वाह किया जाता है। जो आवश्यकताएं इस प्रकार से हैं पालन पोषण द्वारा। नंबर 2 दुर्घटना से रक्षा। नंबर 3 प्रजनन कार्य। इन सब कार्यों के लिए जनसंख्या के सदस्यों का उचित पालन पोषण करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, साथ ही समाज में हो रही दुर्घटनाओं को दूर करने के लिए जिससे कि मानव का अस्तित्व नष्ट न हो सके, इसके लिए हमें विशेष रूप से समाज के विरुद्ध सुरक्षा संबंधी कवच या सुरक्षा संबंधी कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही प्रजनन संबंधी जितनी की समाज संबंधी यानी कि समाज की जनसंख्या को बनाए रखने के लिए उत्पत्ति संबंधी जितनी क्रियाएं होती हैं उनको पूर्ण करना। यदि समाज में नए जीवों का जन्म नहीं होगा तो जो जीव हैं वो सदस्य मरते ही रहेंगे। साथ ही इस तरह से समाज ही हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए नवीन जीवों का प्रजनन आवश्यक है। सदस्यों में श्रम का विभाजन करना। सदस्यों में श्रम के विभाजन को उचित बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि केवल मनुष्य ही पारस्परिक सहयोग की भावना बनती है, वरन सहयोग की भावना होने के लिए दृढ़ता का होना भी आवश्यक है। समूह की एकता बनाए रखने के लिए समाज में एक भावना का होना आवश्यक है। सामाजिक व्यवस्था का स्थिर होना। प्रत्येक समाज में स्थायित्व एवं निरंतरता के लिए सामाजिक व्यवस्था को स्थिर रूप से बनाए रखना समाज में आवश्यक है।